नमस्कार गाइस, मैं संदीप संगर, क्वांट और रीजनिंग टीचर। एसएससी सीएचएसएल एग्ज़ाम के लिए जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं उनको सॉल्व कर रहे हैं हमारी इन वीडियोस के अंदर। पिछली वीडियो में मैंने परसेंटेज के कुछ क्वेश्चन कराए थे, उसी को कंटिन्यू करके आज और कुछ क्वेश्चन परसेंटेज के लेके आया हूँ कि मेरा मोटिव यही है कि एसएससी सीएचएसएल एग्ज़ाम के लिए जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं हर एक चैप्टर से वो सारे कवर करने की हम कोशिश करें। तो परसेंटेज के जो और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं उनको देखते हैं आज की इस वीडियो में। चलिए ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए बातों के अंदर क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखिए। फर्स्ट क्वेश्चन में आपको यहाँ पे दिया गया है, इफ 60% ऑफ अ स्टूडेंट इन अ स्कूल आर बॉयज एंड द नंबर ऑफ गर्ल्स इज 972, हाउ मेनी बॉयज आर देयर इन द स्कूल। आपको ये दे दिया गया है कि क्वेश्चन के अंदर ये बता दिया गया है कि स्कूल के अंदर 60% बॉयज है और गर्ल्स 972 हैं। आपको बताना है नंबर ऑफ बॉयज हैं कितने। तो सिंपल सी चीज यहाँ पे अगर मैं ये लिखूं कि टोटल परसेंटेज मेरे को पता है 100% होती है, इसमें आपको टोटल स्टूडेंट, अब स्टूडेंट तो बॉयज और गर्ल्स से मिलके ही बनेंगे, तो जिसमें आपको दे दिया गया है बॉयज जो हैं वो 60% हैं, तो गर्ल्स कितनी होंगी फिर 40% हो जाएंगी, क्योंकि 100% टोटल है, 60% ये है तो 40% वो है। ठीक है, अब क्वेश्चन में आपको गर्ल्स की वैल्यू दे दी गई है 972। इट मींस जो 40% है वो किसके इक्वल है 972 के। तो यहाँ 40% को मैं 972 के इक्वल कर दूंगा, यहां से 1 की वैल्यू निकाल लूंगा, तो 972 डिवाइड बाय मेरा 40 हो जाएगा। क्वेश्चन में मेरे से क्या पूछा गया है बॉयज, तो बॉयज कितने हैं 60%। इट मींस मेरे को 60% की वैल्यू निकालनी है। कि 40% की वैल्यू मेरे को गिवन है, मेरे को 60% की वैल्यू पता करनी है। यहां से अगर मैं इसको सॉल्व करूं, ये मेरी वैल्यू आएगी 4 2 8, 4 4 16, 4 3, इसको 6 से मल्टीप्लाई करूं तो वैल्यू बन जाएगी 18, 24 और 1 25, 12 2 14, तो 1458 जो कि मेरा बी ऑप्शन दिखा रहा है। तो आंसर मेरा हो जाएगा ऑप्शन बी। क्लियर है कि दो चीजों से बनके ये क्लास बनती है, बॉयज और गर्ल्स से। बॉयज की परसेंटेज आपको पता है 60, तो गर्ल्स की हो जाएगी 40, और गर्ल्स की वैल्यू भी पता है, इट मींस 40% 972 के इक्वल है, तो 60% की वैल्यू निकालने को मेरे को बोल रहा था। ओके, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। सबसे पहले मैं इसको इरेज कर लेता हूं ताकि हम थोड़ी स्पेस बना लें क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। क्वेश्चन क्या है अगला, व्हेन 60 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 60% ऑफ अ नंबर द रिजल्ट इज 60। अब ऐसे क्वेश्चन में स्टूडेंट जो है वो थोड़ा सा अटक जाते हैं कि उनको स्टेटमेंट समझ में नहीं आती है। जिस दिन आपको स्टेटमेंट समझ में आनी स्टार्ट हो गई, आपको इक्वेशन बनानी आ गई, समझ लीजिए आपको मैथ्स आ गया। पूरे मैथ्स में यही चीज है, स्टेटमेंट समझना और इक्वेशन बनाना। अब इसको क्या करते हैं, थोड़ा पहले हिंदी में भी रीड आउट कर लेते हैं, कुछ स्टूडेंट हिंदी के भी होंगे। किसी संख्या के 60% में से 60 घटाने पर परिणाम 60 आता है, तो संख्या क्या होगी। अब किसी संख्या, तो संख्या तुमको पता नहीं, तो हम क्या करेंगे एक्स मान लेंगे। किसी संख्या के 60% मीन एक्स के 60% में से 60 घटाने पर परिणाम मतलब जो निकल के आएगा वो क्या निकल के आएगा 60 ही निकल के आएगा। ये क्वेश्चन था और ये हमारी इक्वेशन थी। अब यहां इसको सॉल्व करेंगे, 60 तो जाके प्लस हो जाएगा मेरा, 60 और 60 120 हो जाएगा। ठीक है, जब ये 120 बन जाएगा, यहां से 60 से कैंसिल कर दीजिए, 60 का डबल 120 होता है, 2 को 100 से मल्टीप्लाई कीजिए और ये आपका आ गया 200। इट मीन्स आपके क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा 200 हो जाएगा, ऑप्शन डी। क्लियर है। चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन भी ऑलमोस्ट मिलता जुलता ही है। आपको बोला गया है 75% ऑफ अ नंबर इज एडेड टू 75, द रिजल्ट इज सेम नंबर। किसी संख्या के 75% में जब 75 जोड़ा जाता है तो परिणाम वही संख्या आती है। इसका मतलब कोई संख्या x है, इसके 75% में अगर 75 को ही जोड़ा जाए तो परिणाम जो है वो नंबर ही आएगा, मतलब वो x ही निकल के आएगा। अब यहां से क्या करते हैं 25 से कैंसिल करते हैं, 25 3, 25 4, अब इसको उधर ले जाते हैं। इधर मेरा बचा 75, ये तो जाके मेरा माइनस हो जाएगा, 3/4x हो जाएगा। अब इसको अगर आप सॉल्व करोगे 4x - 3x तो x/4 बन जाएगा, और 75 इधर 4 से मल्टीप्लाई होके इसका आंसर मेरा निकल के आ जाएगा 300, तो ऑप्शन हो जाएगा सी। क्लियर है। लाइन को पढ़ना है और उससे इक्वेशन बनानी है, जैसे जैसे लाइन दी है वैसे वैसे आप लिखते जाओ और उसी अकॉर्डिंग क्वेश्चन को सॉल्व करते जाओ। ओके, चलिए अगले क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्राइस ऑफ एन आर्टिकल डिक्रीज बाय 10%। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्वेश्चन बहुत रिपीट होता है ये आपका सीएचएसएल एग्जाम के लिए। द प्राइस ऑफ एन आर्टिकल डिक्रीज बाय 10%, टू रिस्टोर इट्स फॉर्मर वैल्यू द न्यू प्राइस मस्ट बी इंक्रीज बाय। क्वेश्चन में कह रहा है किसी प्रोडक्ट का प्राइस जो है पहले कम कर दिया गया 10%, दोबारा उसको अगर वही प्राइस बनाना है तो कितना परसेंट इंक्रीज करना पड़ेगा। मैंने आपको पहले ही बताया था, अगर किसी क्वेश्चन के अंदर आपको वैल्यू नहीं गिवन है तो आप अज्यूम कर सकते हो कि मैं अज्यूम कर लेता हूं कि किसी आर्टिकल का जो प्राइस है वो 100 है। पहले इसको 10% कम कर दिया, 100 का 10% 10 ही होगा, इसका मतलब प्राइस मैंने क्या बना दिया 90 बना दिया। अब दोबारा से इसको वही प्राइस बनाना है, 100 ही बनाना है, 90 को दोबारा से 100 बनाना है, तो क्या करना पड़ेगा मेरे को 10 इंक्रीज करना पड़ेगा। कहां से 90 से, तो ऊपर 10 नीचे 90 इंटू 100।
ठीक है। अगर आपको ये सब चीजें नहीं पता है कि क्या वैल्यू ऊपर लिखनी है, कौन सी वैल्यू नीचे लिखनी है, उसके लिए बेसिक की जो है वो मेरी रेगुलर क्लासेस चलती हैं। आप उसकी इंफॉर्मेशन के लिए नीचे जो नंबर मेंशन है वहां पे कॉल कर सकते हो और जानकारी ले सकते हो बेसिक क्लासेस के बारे में। तो यहां से अगर आप इसको सॉल्व करोगे, यहां से आपकी वैल्यू जो है वो आपकी आ जाएगी 100/9%। ठीक है। इन वीडियोस के अंदर सिर्फ हम प्रैक्टिस कर रहे हैं, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं वही प्रैक्टिस हम कर रहे हैं इन वीडियोस के अंदर। चलिए, तो 100/9 का मतलब हो गया 11/9, ऑप्शन हो जाएगा आपका डी। अब ऐसे क्वेश्चन जब आते हैं ना, तो आपको क्या एक फॉर्मूला लगा सकते हो कि क्वेश्चन के अंदर अगर आपको ये पता है वैल्यू कम करके कितनी बढ़ानी है, तो उसको हम बोलते हैं कितने परसेंट वैल्यू जो है वो इंक्रीज करनी है। ठीक है, परसेंटेज में कितना इंक्रीज करना है। तो अब इसका फॉर्मूला यूज करोगे, जितना डिक्रीज हुआ है परसेंटेज में डिवाइड बाय 100 माइनस जितना डिक्रीज हुआ है परसेंटेज में, और इंटू कर देंगे 100। ठीक है, आप चेक कर सकते हो डिक्रीज कितना हुआ था 10, नीचे 100 में से 10 माइनस करोगे तो क्या आएगा 90, और इंटू 100 कर दोगे तो डायरेक्ट आपका फॉर्मूला आ जाएगा 100/9 निकल के आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब इंक्रीज हो रहा है तो डिक्रीज करने को भी पूछ सकता है। ये भी तो हो सकता है कि पहले वैल्यू बढ़ा दे फिर कम करने को बोले, तो जब कम करने को बोलेगा तो हमारा डिक्रीज का फॉर्मूला बन जाएगा कि कितने परसेंट डिक्रीज करना है। तो डिक्रीज करना है तो फॉर्मूला इंक्रीज में होगा, इंक्रीज परसेंटेज। अब जब इंक्रीज हो रही है तो फिर नीचे प्लस होगा, 100 प्लस इंक्रीज परसेंटेज इंटू 100। ठीक है, ये फॉर्मूले मोस्टली यूज होते हैं आपके कंजम्पशन और प्राइस वाले में, जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। आप क्वेश्चन को रीड आउट करते हैं एक बार और देखते हैं क्या कह रहा है क्वेश्चन। वो कह रहा है, इन न्यू बजट द प्राइस ऑफ केरोसिन ऑयल रोज बाय 25%, बाय हाउ मच परसेंट मस्ट अ पर्सन रिड्यूस हिज कंजम्पशन ऑफ केरोसिन ऑयल सो दैट हिज एक्सपेंडिचर ऑन इट डज नॉट इंक्रीज। नए बजट में केरोसिन तेल का जो मूल्य है वो 25% बढ़ जाता है। एक व्यक्ति को अपनी खपत में कितने प्रतिशत की कटौती करनी होगी केरोसिन पर कुल खर्च अपरिवर्तित रहे। कहने का मतलब यह है, मेरे पास 100 रुपया है, मैं 100 रुपए का केरोसिन ऑयल खरीदता हूं। अब प्राइस बढ़ गया है, प्राइस बढ़ने से अब मेरे पास तो 100 रुपया ही है, अब जब प्राइस बढ़ गया है मेरे को केरोसिन क्या मिलेगा, कम मिलेगा। तो कितने परसेंट कम मिलेगा ये बताना है मेरे को, कंजम्पशन कितने परसेंट कम होगी, मतलब क्या निकालना है आपको, कितना डिक्रीज होगी। तो जब डिक्रीज होगी तो फॉर्मूला क्या लगाना है, इंक्रीज। तो इंक्रीज कितना हुआ था 25, नीचे क्या आएगा 100 प्लस 25, ये आपका बन जाएगा 125। इंटू करोगे 100, इसको अगर आप सॉल्व करो 25 1, 25 5, 520, तो आपके क्वेश्चन का आंसर क्या आ जाएगा 20%। इट मीन जो कंजम्पशन है मेरे को कितनी परसेंट कम करनी पड़ेगी, 20% कम करनी पड़ेगी। ओके, क्लियर है। तो ऐसे क्वेश्चन के अंदर आपका ये फॉर्मूले यूज हो जाएंगे। अगर कंजम्पशन इंक्रीज करने को बोला है तो फॉर्मूला डिक्रीज में लगाओगे, कंजम्पशन डिक्रीज करने को बोला है तो फॉर्मूला आप इंक्रीज में लगाओगे। चलिए अगले क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। सबसे पहले हम इसको इरेज कर लेते हैं। चलिए, क्वेश्चन है, सैलरी ऑफ अ पर्सन इज फर्स्ट इंक्रीज बाय 20%, देन इट इज डिक्रीज बाय 20%, एंड द परसेंटेज चेंज इन हिज सैलरी इज। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये भी क्वेश्चन बहुत रिपीट होता है एग्जाम के अंदर, और इसका एक सिंपल सा शॉर्टकट होता है। आपको उसने बोला पहले क्या किया गया, किसी की सैलरी को इंक्रीज कर दिया गया, फिर क्या हुआ, उसकी सैलरी को डिक्रीज कर दिया गया। आपको बताना ओवरऑल चेंज क्या आया। अगर आपने ये क्वेश्चन नहीं पढ़ा हुआ, माइंड में सबसे पहली चीज ये आती है कि चेंज तो आएगा नहीं, पहले वैल्यू बढ़ा दी 20, फिर 20 कम कर दी, बट चेंज आएगा। मैं आपको कंसेप्ट समझाता हूं कि मान लो 100 रुपया किसी की सैलरी है, पहले अगर मैं इसको 20% इंक्रीज कर दूंगा, इट मीन इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 120। अब मैंने 20% डिक्रीज करना है, तो जब डिक्रीज करूंगा तो इसी का 20% निकालना पड़ेगा मेरे को, क्योंकि डिक्रीज अब यहां से होगा तो इसका 20% होता है 24। अब ये डिक्रीज करूंगा तो कितनी रह जाएगी 96। इसका मतलब 100 रुपया थी, कितनी रह गई 96। तो 4% जो है वो सैलरी क्या हो चुकी है, कम हो चुकी है। अब आते हैं इसके शॉर्टकट पे। शॉर्टकट में आपने एक शॉर्टकट लगाना होता है, ए प्लस बी प्लस ए बी बाई 100। ठीक है, ये एक शॉर्टकट फॉर्मूला आपने यूज करना है ऐसे क्वेश्चन के अंदर। आपको मेन ये पता होना चाहिए ये फॉर्मूला लगना कब है। ये फॉर्मूला जो है आप तब अप्लाई करते हो जब आपको लगे कि 2%, ठीक है, 2% सक्सेसिव परसेंटेज, एक के बाद एक लग रही है, 2% टुगेदर, ये साथ में मिलके एक सिंगल परसेंटेज क्या बनाएगी, सिंगल परसेंटेज। समझ गए कि 2% लगाई मैंने किसी एक चीज के बाद, सक्सेसिव का मतलब होता है एक के बाद एक लगाई, इकट्ठे नहीं लगाई। पहले मैंने 20% बढ़ाई, उसके बाद जो वैल्यू रहेगी उसके बाद 20% मैंने कम कर दी। ठीक है, इसको बोलते हैं सक्सेसिव परसेंटेज। वो लगाने के बाद दोनों को मिला के एक सिंगल क्या बनेगी, तब ये फॉर्मूला हमने यूज करना है। यहां पे ए का मतलब फर्स्ट परसेंटेज, अगर तो फर्स्ट परसेंटेज इंक्रीज हो रही है, जैसे यहां पे इंक्रीज हो रही है तो मैं इसको प्लस में लिखूंगा 20। नेक्स्ट परसेंटेज क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है, जब डिक्रीज हो रही है तो मैं लिखूंगा -20। एक प्लस एक माइनस, यहां जब दोनों मल्टीप्लाई होंगे तो क्या बन जाएगा, माइनस का बन जाएगा। तो 20 इंटू 20 डिवाइड बाई 100। अब यहां से ये कैंसिल हो जाएंगे, ये 0 0 कैंसिल हो जाएंगे, तो मेरे पास क्या बचेगा माइनस का 4। -4 मतलब 4% मेरी क्या होगी, डिक्रीज हो जाएगी सैलरी। तो आंसर मेरा आएगा 4% डिक्रीज। ओके, क्लियर है। चलिए अब अगले क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है प्राइस ऑफ शुगर इज रिड्यूस बाय 20%, नाउ अ पर्सन कैन बाय 500 ग्राम मोर शुगर फॉर ₹36। ठीक है, एक प्राइस ऑफ शुगर जो है वो कम हो गया है 20%। अब एक पर्सन क्या कर सकता है, 500 ग्राम ज्यादा शुगर खरीद सकता है 36 रुपए में। आपको बताना है ओरिजिनल प्राइस ऑफ शुगर पर केजी क्या है। अब क्या ऐसे क्वेश्चन में कंसेप्ट में नहीं जाऊंगा, क्योंकि कंसेप्ट जो है इस वीडियो को बनाने का मेरा मोटिव कंसेप्ट सिखाना नहीं है, प्रैक्टिस कराना है। कंसेप्ट के लिए मैंने आपको बताया, अब जो नंबर नीचे मेंशन है उस पर कॉल करके कंसेप्ट समझना है, बेसिक समझना है, तो आप उस पर कॉल करके और ज्यादा इंफॉर्मेशन ले सकते हो। अब यहां पे आपको प्राइस ऑफ शुगर इज रिड्यूस बाय 20%, तो इसका एक डायरेक्ट शॉर्टकट फॉर्मूला होता है ओरिजिनल प्राइस निकालने का। वो शॉर्टकट फॉर्मूला क्या है, आप सीधा यहां पे फॉर्मूला लगाइए, परसेंटेज मल्टीप्लाई एक्सपेंडिचर EXP डिवाइड बाय क्वांटिटी, क्यू का मतलब क्वांटिटी, इंटू 100 प्लस माइनस परसेंटेज। तो आप ये डायरेक्ट फॉर्मूला लगाओगे ऐसे क्वेश्चन के लिए। क्वेश्चन दिमाग में रखना पड़ेगा आपको, प्राइस कम होने से, ज्यादा होने से एक बंदा इतनी चीजें खरीद सकता है एक्स्ट्रा या कम खरीदेगा, उसमें आपने ये फॉर्मूला लगाना है। यहाँ पे परसेंटेज की वैल्यू कितनी है 20, खर्चा कितना हो रहा है, एक्सपेंडिचर क्या हुआ है 36 रुपए का, क्वांटिटी कितनी आ रही है 500 ग्राम, इंटू 100 प्लस करना है अगर परसेंटेज इंक्रीज हुई, कम माइनस अगर डिक्रीज हुई। तो यहाँ पे आप देख सकते हो रिड्यूस हुई है, इसका मतलब 100 माइनस 20 यहाँ पे आएगा 80। तो इसको आप सॉल्व कीजिए, यहाँ से 20 4 के साथ कैंसिल होगा, ये आपका 9 के साथ कैंसिल होगा, तो यहाँ पे वैल्यू बन जाएगी 9 डिवाइड बाय 500। ये आपका हो जाएगा ओरिजिनल प्राइस। ठीक है, अब यहाँ पे आपको देखो ये ग्राम में दिया गया था, तो यहाँ पे आंसर इसलिए ना कि ग्राम को आपको चेंज करना पड़ेगा केजी में। क्वेश्चन में आपको यहाँ पूछा गया है द ओरिजिनल प्राइस ऑफ शुगर पर किलोग्राम, ये देखिए किलोग्राम लिखा गया है, तो इसलिए केजी बनाना पड़ेगा। तो केजी बनाने के लिए 1000 से डिवाइड करना पड़ता है। जब आप इसको सॉल्व करोगे ये आपको कैंसिल होगा यहाँ से 1 डिवाइड बाय 2। अब ये 2 जो है, ठीक है, नीचे 1/2 है, ये 2 ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 9 इंटू 2 आपका आंसर आ जाएगा 18 रुपीज़ पर केजी। तो ये हो जाएगा आपका आंसर। ठीक है, 18 रुपीज़, बी ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट एक आखिरी क्वेश्चन देखते हैं आज के इस सेशन का, आज की इस वीडियो का। परसेंटेज में और भी बहुत सारे क्वेश्चन हैं, वो अगली वीडियो में करेंगे। मेरा मोटिव है वीडियो को ज़्यादा लंबा ना खींचा जाए, जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकते हैं, जितनी शॉर्ट वीडियो हो सकती है उतनी ही वीडियो में हम बनाएंगे। तो आखिरी क्वेश्चन देखते हैं आज की इस वीडियो का। आपको दिया गया प्राइस ऑफ शुगर राइज बाय 20%, बाय हाउ मच परसेंट शुड द कंजम्पशन बी रिड्यूस्ड। तो सेम क्वेश्चन है जो हमने पीछे किया था, सिंपल आपने क्या करना है, रिड्यूस्ड पूछा है, मतलब डिक्रीज पूछा है, कितने परसेंट डिक्रीज किया जाए। तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा मेरा, इंक्रीज में 20% इंक्रीज, नीचे 100 प्लस 20 तो 120 और इंटू 100। जब आप इसको सॉल्व करोगे ये 6 से कटेगा, या 3 से कटेगा, ये 50, तो 50/3, तो आंसर आपका आ रहेगा 16, 2/3%। ओके, ऑप्शन सी। तो सेम फॉर्मूला था जो मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में भी करवाया था। ठीक है, तो यही कुछ क्वेश्चन थे आज के इस सेशन में। अगली वीडियो में कुछ और क्वेश्चन लेके आएंगे। थैंक यू वेरी मच।